हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम उदय। तो इसके पहले हमने 2 वीडियोस देखे थे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पे। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमने उसका एक बेसिक पार्ट हमने देखा था, यानी कुछ डेफिनेशंस। उसके बाद में फोर्स क्या रहता है, फोर्स सिस्टम क्या है, तो उसको आप एक बार फिर से देख लो। और उसके बाद भी मैंने एक लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लिया था, और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के ऊपर एक न्यूमेरिकल लिया था। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का यूज़ जो है हम एक रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, जहाँ पे भी 2 फोर्सेस सिस्टम के ऊपर एक्ट होते हैं और जो कॉन्करेंट होंगे, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि उस केस में हम उसको पैरेललोग्राम के साइड से शो करके और उसका डायगोनल हम रिजल्टेंट लेके हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं। तो और कुछ हम एग्जांपल्स लेंगे जिसके ऊपर से आपका ये कंसेप्ट जो है ये क्लियर हो जाएगा। अभी अपना यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, इसके पहले एक हो गया तो ये सेकंड क्वेश्चन है, डिटरमाइन मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ फोर्स F1 एंड F2 एंड डिटरमाइन इस डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ऐसा न्यूमेरिकल है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे एक फिक्स सपोर्ट है, यहाँ पे एक हुक है। ओके, इस तरीके का कुछ हुक है। यहाँ पे एक वाई एक्सिस है और ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस। तो ये हो गया अपना पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे 2 फोर्सेस हैं, ऐसे दिया है। यहाँ पे एक F1 जिसका एंगल है वाई एक्सिस का 30 डिग्री। उसके बाद में एक F2 फोर्स है जिसका एंगल है पॉजिटिव एक्सिस के साथ 45 डिग्रीज। तो यहाँ पे हमको 2 फोर्सेस है, फिर मैग्नीट्यूड्स 250 न्यूटन, इसका मैग्नीट्यूड है 375 न्यूटन्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर यहाँ पे 2 फोर्सेस मालूम है और 2 फोर्सेस के बीच का जो एंगल है वो रहता है यहाँ पे थीटा। तो हम यहाँ पे थीटा निकाल लेते हैं। तो थीटा निकालने के लिए 2 मेथड्स हैं। ये एक क्वाड्रेंट है 90 डिग्री का, उसके बाद में ये एक क्वाड्रेंट है 90 डिग्री का। तो यहाँ पे 45 है, यहाँ पे वर्टिकल के साथ 30 है। तो ये क्वाड्रेंट अगर आप यहाँ पे कंसिडर करते हो तो यहाँ पे 90 माइनस 30, तो रिमेनिंग एंगल बच जाता है यहाँ पे 60, दैट इज़ 90 माइनस 30, ये हो गया 60। तो फिर यहाँ पे मुझे थीटा मिल गया यहाँ पे 60 प्लस 45, तो थीटा हो गया मेरा यहाँ पे 105 डिग्री। तो मुझे थीटा मालूम हो गया, फोर्सेस मालूम है, तो हम क्या करते हैं, एक पैरेललोग्राम यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं। तो मुझे यहाँ पे F1 फोर्स मिलता है जिसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल है, कितना हो गया 60 डिग्री। उसके बाद में दूसरा फोर्स है F2 जिसका एंगल है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना 45 डिग्री। ओके, तो ये हो गए मेरे 2 फोर्सेस, एक F1 और दूसरा हो गया फिर यहाँ पे F2। अभी मैं क्या करूँगा, इसको हम पैरेललोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपको दिखता होगा, ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो F2 है इसको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ। उसके बाद में ये F1 है, इसको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो ये हो गया मेरा F2 फोर्स, ये हो गया मेरा F1 फोर्स, और ये दोनों का डायगोनल फिर यहाँ पे मिल गया मुझे रिजल्टेंट R। ओके, तो ये जो रिजल्टेंट R है, रिजल्टेंट R मेरा F2 के साथ मैंने एंगल लिया इसका अल्फ़ा, और ये जो 2 फोर्सेस है F1 और F2, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो काफ़ी सिंपल है, हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ये हो गया मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस में रिजल्टेंट का फॉर्मूला है R, दैट विल बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, हमने P और Q के टर्म्स में देखा था। तो यहाँ पे F1 और F2 है, तो फिर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F1 इंटू F2 कॉस ऑफ थीटा। तो इसमें हम वैल्यूज़ पुटअप करते हैं। F1, तो F1 की वैल्यू है मेरी 250 का स्क्वायर, उसके बाद में 375 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 टाइम्स 250 इंटू 375 इंटू कॉस ऑफ एंगल 105। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, कैलकुलेटर के ऊपर हम इसको सॉल्व कर लेंगे।
तो मेरा स्क्वायर रूट है यहाँ पे 250 स्क्वायर प्लस 375 स्क्वायर प्लस डबल ब्रैकेट में 2 टाइम्स 250 इंटू 375 ब्रैकेट कंप्लीट कॉस ऑफ एंगल 105 डबल ब्रैकेट कंप्लीट। तो आंसर मिल गया मुझे यहाँ पे 393.19 न्यूटन्स। ये हो गया मैग्नीट्यूड। इसके बाद में हम इसका डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका डायरेक्शन मुझे मिलता है फिर अल्फ़ा विथ रिस्पेक्ट टू फोर्स F2। अब F2 के साथ इसका एंगल जो है मुझे अल्फ़ा यहाँ पे मिलता है। देखो ये अल्फ़ा है F2 के साथ, तो फिर अल्फ़ा मेरा हो जाता है यहाँ पे tan इनवर्स, है ना। F2 के साथ है यानी इसकी अपोजिट साइड हो गई F1, तो ये हो गया F1 साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय F2 प्लस F1 कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसमें हम वैल्यूज़ पुटअप करते हैं। सो tan ऑफ इनवर्स F1 की वैल्यू है मेरी फिर यहाँ पे 250 साइन ऑफ एंगल 105 डिवाइडेड बाय F2 है मेरा कितना 375 प्लस 250 कॉस ऑफ 105। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं फिर यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले 250 कॉस ऑफ 105 इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ, फिर इसमें 375 मैं ऐड करता हूँ और फिर यहाँ पे 250 साइन ऑफ 105 एंड डिवाइडेड बाय दूसरे ब्रैकेट में फिर यहाँ पे आंसर तो 0.78। अब 0.78 का tan इनवर्स ऑफ आंसर, तो मेरा एंगल फिर यहाँ पे आ गया अल्फ़ा कितना 37.89। सो अल्फ़ा आई विल गॉट 37.89 डिग्रीज। तो यहाँ पे अब हम ध्यान देते हैं डायग्राम के ऊपर। तो डायग्राम में फिर जो मेरा रिजल्टेंट है जो मैंने F2 के साथ बताया था और पॉजिटिव x एक्सिस के साथ F2 का जो एंगल है ये कितना है 45 डिग्रीज। यानी अगर मुझे रिजल्टेंट का एंगल चाहिए तो हम इसको अगर यहाँ पे प्लॉट करते हैं तो देखो मुझे कैसे मिलता है। ये मेरा पॉजिटिव x एक्सिस है यहाँ पे, ओके। यहाँ पे मेरा ये F2 फोर्स है जिसका एंगल है यहाँ पे कितना 45 डिग्रीज और मुझे रिजल्टेंट का एंगल अल्फ़ा F2 के साथ मिला है कितना 37.89। यानी यहाँ पे 37.89 पे मुझे यहाँ पे R का मैग्नीट्यूड यहाँ पे मिला है, ओके। ये हो गया मेरा R और ये हो गया मेरा R का एंगल 37.89। तो मुझे पूछा है यहाँ पे पॉजिटिव x के साथ कितना होता है, तो फिर पॉजिटिव x के साथ अगर मैंने ये एंगल बीटा ले लिया तो फिर यहाँ पे मेरा बीटा हो जाएगा दैट विल बी इज इक्वल टू 45 माइनस 37.89। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 45 माइनस 37.89 तो आंसर आता है मेरा 7.11। तो फिर मेरा पॉजिटिव x एक्सिस के साथ रिजल्टेंट का एंगल हो गया 7.11। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने इसको जितना सिंपल है उतना सिंपल करके आपको बताया है और सामने कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं जिसके ऊपर से आपका ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, देखो रिजल्टेंट फोर्स R इज इक्वल टू 400 न्यूटन्स। इसके दो कंपोनेंट्स है, एक P जिसका मैग्नीट्यूड है 240 और एक है Q जिसका मैग्नीट्यूड है 200। अब P का एंगल रिजल्टेंट के साथ दिया है बीटा और Q का है अल्फ़ा। तो हमको यहाँ पे ये जो एंगल्स है ये डिटरमाइन करने के हैं। तो ये डायग्राम से मुझे एक बात पता चलती है कि
ये जो दो फोर्सेस है P और Q, मुझे मालूम है पैरेललोग्राम में ये जो दो फोर्सेस रहते हैं, इन दो फोर्सेस के बीच में जो एंगल रहता है वो कौन सा रहता है, थीटा। तो मैं ये डायग्राम के ऊपर से यहाँ पे लिख सकता हूँ फिर थीटा दैट विल बी इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फ़ा। तो गिवन प्रॉब्लम के ऊपर से हम क्या करते हैं, पैरेललोग्राम यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं। तो देखो पैरेललोग्राम कैसे प्लॉट हो जाएगा फिर, यहाँ पे ये एक P फोर्स, उसके बाद में यहाँ पे Q फोर्स, ये रिजल्टेंट फोर्स, ये लाइन Q को पैरेलल, ये लाइन P को पैरेलल, इस तरीके से पैरेललोग्राम लॉ यहाँ पे अपना प्लॉट हो जाएंगे। ये एंगल है यहाँ पे बीटा, ये एंगल है यहाँ पे अल्फ़ा, ये दोनों के बीच का एंगल है थीटा। P का मैग्नीट्यूड है यहाँ पे कितना, 240 न्यूटन्स। Q का मैग्नीट्यूड है यहाँ पे 200 न्यूटन्स। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे मालूम है। उसके बाद में और R का मैग्नीट्यूड मुझे मालूम है 400 न्यूटन्स। तो इसके ऊपर से हम एक पैरेललोग्राम लॉ यहाँ पे लगा लेते हैं। तो फिर R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स PQ कॉस ऑफ थीटा। R मालूम है, P मालूम है, Q मालूम है, थीटा मालूम नहीं है। तो सारी चीज़ें मालूम है तो एक इक्वेशन में से एक अननोन डिटरमाइन हो सकता है। तो मैं लिखता हूँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो मुझे मिलता है वी गेट R स्क्वायर दैट विल बी इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स PQ कॉस ऑफ थीटा। मैग्नीट्यूड्स पुटअप कर लेते हैं। R यानी है मेरा 400, तो मैग्नीट्यूड है इसका फिर यहाँ पे 400 स्क्वायर दैट विल बी इज इक्वल टू P का मैग्नीट्यूड है 240 स्क्वायर प्लस 200 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 240 इंटू 200 इंटू कॉस ऑफ एंगल थीटा। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो फिर मुझे यहाँ पे मिलता है 400 स्क्वायर माइनस 240 स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा माइनस 200 स्क्वायर, तो 62,400। ओके 62,400 दैट विल बी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 टाइम्स 240 इंटू 200, तो ये मुझे मिलता है 96,000 इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस ऑफ थीटा हो गया फिर मेरा यहाँ पे 62,400 डिवाइडेड बाय 96,000। इसको सॉल्व कर लेते फिर कॉस ऑफ थीटा दैट विल बी इज इक्वल टू, देखो तो 62,400 डिवाइडेड बाय आंसर इसके पहले निकाला था 0.65। तो थीटा हो गया फिर मेरा यहाँ पे कॉस ऑफ इनवर्स 0.65। थीटा का मैग्नीट्यूड मुझे मिलता है, शिफ्ट कॉस इनवर्स ऑफ आंसर। तो मुझे एंगल फिर यहाँ पे मिल गया थीटा, वो ये हो गया 49.46 49.46 डिग्रीज, ये हो गया फिर मेरा यहाँ पे थीटा। तो मुझे मालूम है, तो थीटा मुझे मिल गया। अब मैं यहाँ पे थीटा मालूम हो गया तो फिर मैं यहाँ पे रिजल्टेंट का एंगल अल्फ़ा जो हम क्यू के साथ यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये फोर्स है मेरा P यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको अल्फ़ा को डिटरमाइन करता हूँ। तो अल्फ़ा यानी होता है फिर यहाँ पे tan ऑफ इनवर्स, है ना। क्यू के साथ मैं डिटरमाइन कर रहा हूँ यानी P इसके अपोजिट साइड होगी, तो P साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय Q प्लस P कॉस ऑफ थीटा। वैल्यूज़ डालते हैं, tan ऑफ इनवर्स P साइन ऑफ थीटा। थीटा देखो अभी हमने डिटरमाइन किया था, कितना है 49.46। तो P साइन ऑफ
तो P का मैग्नीट्यूड डाल देते हैं। P का मैग्नीट्यूड है 240, तो यहाँ पे 240 साइन ऑफ 49.46 डिवाइडेड बाय Q का मैग्नीट्यूड है 200 प्लस 240 कॉस ऑफ 49.46। तो इसके ऊपर से मुझे अल्फ़ा यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो देखो अल्फ़ा फाइंड आउट करते हैं, वही तरीका फाइंड आउट करने का। 240 कॉस ऑफ 49.46 इज इक्वल टू प्लस 200, देन 240 साइन ऑफ 49.46 ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाय इन अनदर ब्रैकेट आंसर 0.51 शिफ्ट tan ऑफ इनवर्स आंसर। तो 27.13 अल्फ़ा का मैग्नीट्यूड हो गया 27.13 और थीटा था फिर मेरा यहाँ पे बीटा प्लस अल्फ़ा। तो थीटा का मैग्नीट्यूड है फिर मेरा यहाँ पे कितना 49.46, तो बीटा अननोन रह गया प्लस 27.13, तो बीटा हो गया फिर मेरा यहाँ पे 49.46 माइनस 27.13, सो बीटा दैट विल बी इज इक्वल टू 49.46 माइनस 27.13 22.33। होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, देखो क्वेश्चन 4, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ P, यानी हमको P का मैग्नीट्यूड ऐसा डिटरमाइन करने का है जिसमें उसका रिजल्टेंट 2500 के ऊपर नहीं चाहिए। और इसके लिए P की कंडीशन दे दी है कि P जो है ये हर बार टूवर्ड्स राइट ही रहेगा, यानी इसका डायरेक्शन टूवर्ड्स लेफ्ट नहीं रहेगा और हॉरिजॉन्टली रहेगा। तो यहाँ पे आपको अब 3 फोर्सेस दिख रहे हैं, तो 3 फोर्सेस दिख रहे हैं और मुझे मालूम है कि पैरेललोग्राम लॉ जो है ये सिर्फ कितने फोर्सेस पे लगता है, सिर्फ 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 ही फोर्सेस पे लगाएंगे पैरेललोग्राम लॉ। तो यहाँ पे जो 2 फोर्सेस हैं वो है 1500 और 600, ये 2 नोन फोर्स है और इनके बीच का एंगल भी मुझे क्या है, नोन है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये 2 फोर्सेस का एक फोर्स नया कन्वर्ट हो जाएगा रिजल्टेंट, फिर ये 2 फोर्स का एक इक्विवेलेंट फोर्स रिजल्टेंट और उसके बाद में एक फोर्स बचेगा P, और ये 2 फोर्स के बीच का एंगल जो हम डिटरमाइन कर लेंगे और उसके ऊपर से हम P का फिर मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करेंगे। तो देखो फिर ये कैसे सॉल्व होगा। तो फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसीडर 1500 एंड 600 न्यूटन फोर्स फॉर पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम के लिए हम क्या करते हैं कि ये पैरेललोग्राम यहाँ पे प्लॉट करते हैं। तो मेरा यहाँ पे ये कॉन्करेंट पॉइंट मैंने ले लिया। अब मेरा यहाँ पे फोर्स है 600 न्यूटन है ना, इसका एंगल P के साथ कितना है, ये P फोर्स है मेरा, ये एंगल है मेरा कितना 45 डिग्रीज। उसके बाद में इसके साथ 60 डिग्री से मेरा दूसरा फोर्स है 1500 न्यूटन। मिल गए, हो गए फिर 2 फोर्सेस सिंपली। अब एक लाइन पैरेलल टू 1500 न्यूटन, ये हो गई 1500 न्यूटन को पैरेलल लाइन। एक लाइन पैरेलल टू 600 न्यूटन, ये लाइन हो गई मेरी 600 न्यूटन को पैरेलल। देखिए तो मेरा ये फोर्स हो गया 600 और ये दोनों फोर्स का फिर यहाँ पे मेरा रिजल्टेंट यानी ये हो गया डायगोनल। ठीक है, अब रिजल्टेंट मेरा एंगल अल्फ़ा बनाता है किसके साथ, 600। तो हर बार की तरह जो प्रोसीजर है हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो अब मेरे पास यहाँ पे 2 फोर्सेस हैं। सपोज़ मैंने इस फोर्स को कुछ नाम दे दिए, अगर मैंने इसको, ये जो फोर्स है यहाँ पे 600, तो 600 को मैंने यहाँ पे इसको मैंने F1 ले लिया, इसको 1500 को F2 ले लिया, यानी 1500 हो गया मेरा F2। ओके, F1 हो गया मेरा 600 और ये दोनों के बीच का एंगल हो गया थीटा। तो थीटा नोन है,
तो फिर यहाँ पे F1 600 न्यूटन, F2 1500 न्यूटन्स और थीटा कितना है फिर थीटा यहाँ पे 60 डिग्री। तो हम इसमें से क्या कैलकुलेट करेंगे, रिजल्टेंट और उसका एंगल। तो देखो, तो R इज इक्वल टू, फॉर्मूला मुझे मालूम है पैरेललोग्राम का, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F1 F2 कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे इसमें वैल्यूज डालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए 600 स्क्वायर प्लस 1500 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 600 इंटू 1500 इंटू कॉस ऑफ एंगल 60 डिग्री। ठीक है, इसको अब हम कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे इक्वल टू AC, ठीक है। तो F1 फोर्स है मेरा, फिर यहाँ पे मैंने लिया था स्क्वायर रूट ऑफ 600 स्क्वायर प्लस 1500 स्क्वायर प्लस डबल ब्रैकेट में 2 टाइम्स 600 इंटू 1500 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री, डबल ब्रैकेट कंप्लीट, 1873.49, यानी हो गया मेरा यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स 1873.49। तो उसको मैं ले लेता हूँ विच इज़ सिमिलर्स टू 1873.5 न्यूटन्स। ठीक है, तो मेरा ये हो गया रिजल्टेंट फोर्स। अब इसका हम एंगल अल्फ़ा डिटरमाइन कर लेते हैं। अल्फ़ा फिर हो जाएगा मेरा tan ऑफ इनवर्स। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि हम अल्फ़ा किसके साथ फाइंड आउट कर रहे हैं, 600 के साथ। तो उसकी अपोजिट साइड हो गई कितनी, 1500। तो फिर मेरा बन गया 1500 साइन ऑफ एंगल 60 डिग्री डिवाइडेड बाय, फिर फोर्स है मेरा यहाँ पे 600 प्लस 1500 कॉस ऑफ 60 डिग्री। फिर से वही 1500 कॉस ऑफ 60 इज इक्वल टू 750 प्लस 600, then 1500 sin of 60 divided by, in another bracket, answer 0.96, shift tan of inverse answer, so it will be 43.89। मेरा एंगल अल्फ़ा हो गया फिर यहाँ पे 43.89, उसको मैं सिमिलर कर लेता हूँ यहाँ पे 43.9। तो देखो, अब मुझे क्या मिला है, तो मुझे मिला है यहाँ पे एक रिजल्टेंट फोर्स है ना, जिसका एंगल अल्फ़ा मुझे मिला है किसके साथ। तो मैं आपको बताता हूँ इसको क्लियर करके। ये मेरा P फोर्स है, P फोर्स के साथ ये मेरा जो फोर्स है F1, जिसको मैंने कहा था ये मेरा 600 है, इसका एंगल है 45 डिग्री, बराबर है। अब इसके बाद में मुझे यहाँ पे अल्फ़ा मिला है, ये रिजल्टेंट हो गया मेरा R, ये एंगल मुझे मिला है फिर यहाँ पे कितना 43.9। अभी ये फोर्स तो यहाँ पे नहीं है, ओके, क्योंकि F1 और F2 का रिजल्टेंट फोर्स मुझे मिल गया है। ये फोर्स यहाँ पे नहीं है, सिर्फ मैंने आपको एंगल समझने के लिए बताया। तो फिर मेरे पास यहाँ पे फिर दो फोर्सेस बच गए, देखो कौन से, एक बच गया R और दूसरा बच गया P। तो R और P के बीच का एंगल फिर से अगर मैं यहाँ पे θ1 लेता हूँ, क्योंकि इसके पहले थीटा था, तो फिर θ1 हो जाएगा फिर मेरा यहाँ पे 43.9 प्लस 45। तो θ1 की वैल्यू मैं यहाँ पे लेता हूँ, देखो 43.9 प्लस 45, एंगल हो जाएगा 88.9। यानी मेरे पास यहाँ पे सिर्फ दो फोर्सेस बचे हैं, एक है यहाँ पे P फोर्स जो अननोन है, और दूसरा है मेरा यहाँ पे
1873.5 और ये दोनों के बीच का एंगल θ1 88.9। अभी इसमें से मुझे क्या डिटरमाइन करने का है? आई हैव टू डिटरमाइन P सच दैट इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन, ओके, यानी P की ऐसी वैल्यू मुझे चाहिए, सो P शुड नॉट बी ग्रेटर देन, यानी यहाँ पे कंडीशन दी है कि ये दोनों जो फोर्सेस हैं, ये दोनों का रिजल्टेंट, अब मेरा ये दोनों का जो रिजल्टेंट है वो 2500 से ज़्यादा नहीं जाने के होना, यानी मेरा R का जो वैल्यू है यहाँ पे मुझे मालूम हो गया है। तो फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते हैं, R² दैट विल बी इज इक्वल टू P² प्लस, देखो यहाँ पे ये मुझे मालूम मिली थी R, इसको मैं R1 कह लेता हूँ, तो R1² प्लस P² प्लस R² प्लस, देखो 2 टाइम्स PQ, यानी P इंटू R, बराबर है P इंटू R इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो इसको हम सॉल्व करते, देखो R1 मुझे मालूम है कि ये 2500 से एक्सीड नहीं होने को होना, और P अननोन है, तो P² प्लस R² है 1873.58² प्लस 2 टाइम्स P मेरा अननोन है, बराबर है। उसके बाद में फिर 1873.5 इंटू कॉस ऑफ एंगल है मेरा 88.9। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, देखो सो 2500², इसमें से मेरा -1873.58² ये माइनस हो गया, तो मुझे यहाँ पे वैल्यू मिल गई 273,997.75। फिर यहाँ पे बचता है यहाँ पे P² प्लस 2 टाइम्स, देखो 2 टाइम्स, यानी 2 इंटू 1873.5 और इंटू इसका कॉस ऑफ एंगल है 88.9। तो ये मुझे वैल्यू मिली है फिर यहाँ पे प्लस 71.93 टाइम्स P, ये मुझे वैल्यू मिल गई। तो फिर इसके ऊपर से मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकता हूँ, P² प्लस 71.93 P माइनस 273,997.75 दैट विल बी इज इक्वल टू 0। ये एक मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होता है मैं आपको अभी बता देता हूँ। कैल्सी में आप मोड पे दबाइए, नंबर 5 इक्वेशन है वहाँ पे, फिर से देखिए, ये क्लियर करने का शिफ्ट 9 3 इक्वल टू ऐसी मोड 5 नंबर पे इक्वेशन, और अपना फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 3 जब दबाइए, अब a के जगह पे p का कोएफिशिएंट है 1 इक्वल टू P² का कोएफिशिएंट है 1, उसके बाद में P का कोएफिशिएंट है 71.93 और उसके बाद में C का कोएफिशिएंट है -273,997.75 इक्वल टू, एंड प्रेस अनदर इक्वल टू। तो मुझे फिर यहाँ पे x1 यानी पहला रूट यहाँ पे मिला है, देखो तो मेरे पहले रूट की जो वैल्यू है वो है 1619.72। P का एक रूट हो गया 1619.72 न्यूटन्स, एंड इक्वल टू अनदर वैल्यू है नेगेटिव वैल्यू। सो नेगेटिव वैल्यू वी विल नॉट कंसिडर, इट विल बी ट्रीटेड एज 0। सो हियर range of P is 1619.72 and 0. That will be the answer. होप आपको न्यूमरिकल समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके के कुछ न्यूमरिकल्स रहते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के ऊपर, तो
मैंने अभी तक लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के ऊपर जो कुछ भी न्यूमेरिकल्स लिए हैं और इसका जो बेसिक लिया है, आप इसको एक बार अच्छी तरीके से वीडियो को देखिए और इसके बाद में और कुछ न्यूमेरिकल्स अगर आपको लगते हैं तो आप मुझे बोल सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो इसके साथ मैं ये टॉपिक यहाँ पे एंड करता हूँ। इसके बाद में हम ट्रायंगल लॉ जो है इम्पोर्टेंट, जो इंक्लाइंड एक्सिस पे जो फोर्सेस हमको रिजॉल्व करने के, उसका हम यूज़ देखेंगे और फिर हम और सामने और कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम को और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। ये वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करना।